नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो उवज्जायाणं नमो लोये सव्वसाहुणं तेसो पञ्चणमुकारो सव्वपावपणासण मङ्गलाणं च सव्वेसिं पडमं हवै मङ्गलम्। ॐ नमो अरिहन्ताणम्। महादेव्या कुक्षिरत्नं शब्दजितर्वात्मजं राजचन्द्रमहं वन्दे तत्त्वलोचनदायकं प्रभुतत्त्वलोचनदायकम्। परात्पर गुरुवे नमः। परम्पराचार्य गुरुवे नमः। परम गुरुवे नमः। साक्षात् प्रत्यक्ष सद्गुरुवे नमो नमः। अनंत अनंत भाव भेद थी भरेली भली अनंत अनंत नाय निक्षेपे व्याख्यानी छे सकळ जगत गीत कारिणी हारिणी मोह तारिणी भवाब्धि मोक्ष चारिणी प्रमाणी छे उपमा आप्यानी जेने तमारा खवीते व्यर्थ आपवाथी निज मति मपाई में मानी छे अहो राज चंद्र बाळ ख्याल नथी पामताय जिनेश्वर तणी वाणी जाणी तेणे जाणी छे गुरुराज तणी वाणी जाणी तेणे जाणी छे। जय सद्गुरुवंदन। जय 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 सद्गुरु। स्वाध्याय माजे आत्मबोध शतक गाथा नंबर 39 39 एक લીટી ઝીલવાની છે। हरि चेतना सोच जरा क्यों पर परिणति में लिपट रही। हरि चेतना पर परिणति में लिपट रही। स्वानुभूति से वंचित होकर क्यों निज सुख से विमुख रही। स्वानुभूति से वंचित होकर क्यों निज सुख से विमुख रही। पर द्रव्यों में उलझ उलझ कर बोल अभी तक क्या पाया। पर द्रव्यों में उलझ उलझ कर बोल अभी तक क्या पाया। अपना अनुपम गुण धन खोकर विभाव में ही भरमाया। अपना अनुपम गुण धन खोकर विभाव में ही भरमाया। हरि चेतना सोच जरा क्यों पर परिणति में लिपट रही।
स्वानुभूति से वंचित होकर क्यों निज सुख से विमुख रही। पर द्रव्यों में उलझ उलझ कर बोल अभी तक क्या पाया। अपना अनुपम गुण धन खोकर विभाव में ही भरमाया। अपना अनुपम गुण धन खोकर विभाव में ही भरमाया। एक एक गाथा ठहरावी देवी छे। आ બધું ठहराव करवानो शास्त्र छे। હવે પોતાને જ કહે છે, अरे चेतना सोच जरा क्यों पर परिणति में लिपट रही। आत्मा को कह रहे हैं कि हे आत्मन, हे चेतना, तो सोच तो जरा, विचार करो, पर परिणति में क्यों लिपट रही है। पर परिणति मतलब दूसरे द्रव्य की परिणति होती है, इसमें तू क्यों राग द्वेष करता है, तू क्यों इष्ट अनिष्टपना करता है। बड़ी जोरदार बात है। लोग कुछ भी करते हो, अपने क्या, कोई झूठ बोलता है, कोई सत्य बोलता है, कोई चोरी करता है, कोई चोरी करने से बचाता है। ये सब अपने अपने भाव कर रहे हैं। कोई व्यभिचार करता है, कोई शील का पालन करता है। ये सब लोग तो अपने अपने भाव कर रहे हैं ना। कोई सेवा करता है और कोई सेवा में अड़ंगे लगाता है। सबके अपने अपने भाव है ना। तो उसमें तू क्यों राग द्वेष करता है। तू किसी के भाव को न ले सकता है, न दे सकता है। न तो किसी को सुधार सकता है, न तो किसी को बिगाड़ सकता है। दूसरे के परिणाम में क्यों फालतू में अपने आप को घसीटना। दुनिया को जो सोचना है वो सोचे, जो करना है वो करे। कृपालुदेव कहते हैं, आज अगर सोना जेवो थई जाए ने तो अमारे कहीं लागतुं वळगतुं नहीं। सब अच्छे हो जाएं तो भी क्या इस दुनिया में रहने जैसा है। क्योंकि एक तो पहली बात यह है कि सब अच्छे हो नहीं सकते, फर्स्ट बात। और सब अच्छे हो भी जाए तो सच्चे तो नहीं हो सकते ना। सब अच्छा होना अलग बात है, सच्चा होना अलग बात है। अच्छा कोई भी हो सकता है, सच्चा तो कोई विरले होते हैं। स्वरूप में निष्ठा तो किसी विरले की ही होती है। वो अच्छा भी धीमे 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 राग बढ़ाता 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 बढ़ा बुराई में आ जाता है। तो ऐसा ही अच्छाई बुराई, पाप पुण्य, ये एक चक्कर है। वो हमेशा एक जैसा रहता नहीं है। इसलिए किसी से न राग करो, न द्वेष करो। पर परिणति शरीर की परिणति है। शरीर संयोग है। अब वो धीमे धीमे बूढ़ा भी होगा, उसमें रोग भी होंगे। तो इन सबको स्वीकार करना, क्योंकि ये किसकी परिणति है, शरीर की परिणति है। अपनी परिणति तो नहीं है ना। तो उसकी परिणति में मैं क्यों राग द्वेष करूं, मैं क्यों परेशान हूं। बात सुनी सुनाई है, बात सबके अनुभव की है, पर इस बात को बार बार सिद्धांत को पक्का करने जैसा है। समय आने पर ये सिद्धांत क्या है, छूट जाते हैं। स्वाध्याय में बैठते हैं, सुनते हैं, बोलते हैं, तब तक तो ये बराबर दृढ़ रहता है। फिर व्यक्ति व्यवहार में और पर्याय में, विभाव परिणति में ऐसा फंसता है क्योंकि उसको अध्यास है। सर्व विभाव पर्याय में मात्र एक पोताना अध्यास थी एकता थई छे, ऐसा कहते।
तो अपने को समझाना, बार बार ये समझाने का मार्ग है, हमेशा बातें अपने से करना। देखो, एक मुमुक्षु साधक और सामान्य सांसारिक व्यक्तियों में इतना ही अंतर है, दोनों बातें करते हैं। एक दूसरों से बातें करता है, एक अपने से बातें करता है। कि अब दूसरों से बातें करने का गया काम, अब हर चीज अपने से ही बात करो, अपने को ही समझाते जाओ। परदृष्टि वाला व्यक्ति दूसरों को समझाने जाता है, और स्वसन्मुख जिसकी दृष्टि है वो अपने को समझाने जाता है कि भाई देख, तू दुखी दूसरों के कारण से नहीं, तू दुखी अपने कारण से। इसलिए अपने को देखो। हर दुख के पीछे कहीं न कहीं अपना ही मोह है, अपना ही राग है, अपना ही द्वेष है, अपना ही तृष्णा है, अपनी ही इच्छा है, हर दुख के पीछे से। तो वो अपने ही मोह को, अपने ही राग को, अपने ही द्वेष को, अपनी तृष्णा को, अपने मोह को घटाने का प्रयत्न करना। आगे वो कहेंगे किससे घटता है वो भी। और पर परिणित में लिपट गया तो क्या हुआ? स्वानुभूति से वंचित होकर क्यों निज सुख से विमुख रही। दूसरे की परिणति में से प्रभावित होकर के राग द्वेष करता है, इष्ट अनिष्टपना करता है, क्रोध मान माया लोभ ईर्षा द्वेष आदि करता है, तो क्या होता है? स्वानुभूति से वंचित हो जाता है। क्योंकि उपयोग कहां चला गया? उपयोग का रागी द्वेषी होना, कामी क्रोधी होना, इसी का नाम है बाहर जाना, बहिर्मुक्ता, अपने से वंचित हो गया। और उपयोग का हमेशा चित्त का शांत रहना, निराकुल रहना, सत्यनिष्ठ रहना, क्षमावान रहना, विनयवान रहना, सरल रहना, संतुष्ट रहना, संयमित रहना, तपस्वी रहना, त्यागी रहना, निर्मोही रहना, ब्रह्मचारी रहना, ज्ञाता रहना। ये क्या है? ये अपनी स्वानुभूति। जब इन भावों में रहते हैं तो हम अपना स्वानुभव करते हैं, और जब इन भावों से बाहर निकलते हैं, कोई व्यक्ति ने कितना भी अपराध किया अपने प्रति, पर हम क्षमा भाव में रहते हैं, तभी हम सुखी है। पर जैसे ही हमने क्षमा भाव को छोड़ दिया और अपने स्वरूप से बाहर चले गए, तो भाई वो इतना सारा करता है, थोड़ी सजा तो देनी चाहिए ना। हाँ, उसको थोड़ी सजा तो मिलनी चाहिए उसको। तो उसको थोड़ी सजा मिलेगी, उसमें तेरा क्या लाभ है ये बताओ। फर्स्ट, किसी ने अपनी चोरी कर ली, अपने हिंसा कर ली, अपनी निंदा कर ली, अपना कुछ भी कर लिया, मैं तो यहां तक ऐसा, इतना तक अपने तो वितराग दर्शन इतना तक कहता है, किसी के साथ किसी ने व्यभिचार किया, अब ये कितना जघन्य अपराध है कि नहीं? अपराध तो अपराध ही है ना, कितना बड़ा अपराध। उसको क्षमा करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? बड़ी बात। एक मैं सामान्य सांसारिक दृष्टांत देता हूं। किसी महिला के साथ किसी ने जबरन व्यभिचार किया, वर्तमान समाज में बहुत होते हैं इससे। उस महिला को उसको क्षमा कर देना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? ये बात। तो अगर वो धार्मिक है, आध्यात्मिक है, तो ऐसा ही कहेगी कि मुझे इसे कोई सजा नहीं देनी, तुम्हारे कानून में जो आता है वो तुमको देनी हो तो दो, नहीं देनी हो तो दो, मुझे कोई रुचि नहीं है इसमें। ऐसा होता है साधक, ऐसा होता है मुमुक्षु। वो व्यक्ति ऐसा भाव करेगा कि नहीं करेगा वो आपके हाथ में नहीं है। हाँ, वो नहीं है।
और जब आप उसको अगर क्षमा कर दोगे ना, कदाचित वो सुधरेगा। सुधरने के चांस क्षमा में ज्यादा होते हैं, विरोध में सुधरने के चांस कम होते हैं। क्यों विरोध में कम होते हैं? उसको आपने सजा दे दी, सजा दे करके 10 साल बाद अथवा छूट गया अथवा कोई भी प्रकार से छूटा, उसकी वृत्ति नहीं जाती है। और जो मानव होता है ना, मानव, उसके अंदर वो इंसान बना है, इसका मतलब कहीं न कहीं सूक्ष्म कोमल भावनाएं रहा करती है। राक्षसी वृत्ति वालों में भी रहा करती है कोमल भावनाएं। वो संतत्व को देख करके पिघल जाता है। बड़े बड़े दुष्ट लोग संतत्व को देख करके पिघल जाते हैं कि यार वो सामने वाला व्यक्ति देखो, मैंने उसके साथ इतना किया, परंतु उसने मेरे साथ क्या किया, वो सोचने पर मजबूर हो जाता है। इंसान जानवर नहीं होता है। इंसान ने मनुष्य पर्याय प्राप्त की है, इसलिए वो कुछ न कुछ सोचता है। भले उदय प्रबल है, आज नहीं तो साल भर बाद उसकी बुद्धि ठीक होगी, ठीक होगी। और जब आपने उसके साथ वैर बढ़ा लिया ना, तो समझो को वो दूसरे भाव में फिर मिलेगा आपको। यही तो हो रहा है अनादिकाल से। ये जो पद्म पुराण में रावण के और सीता जी के जो पूर्व भव है ना, वो ऐसे ही है। वो एक दूसरे को क्षमा नहीं कर पा रहे, क्योंकि एक भव में रावण ने, जो रावण का जीव था, उसने जबरन ऐसा ही किया, उस भव में क्षमा भाव नहीं रखा। और उस भव में क्षमा भाव नहीं रखा तो हर भव में मिले, वो हर भव में इसी प्रकार के उसके साथ हुआ। इसलिए आध्यात्मिक दृष्टियां अलग, देखो सामाजिक व्यवस्थाएं अलग हैं। वो समाज करेगा, वो दूसरे करेंगे ना। मेरे ऊपर कोई आपत्ति आती है, समस्या आती है आज मुझे आकर के, तो वो जिम्मेदारी आप लोगों की है। मेरी समस्या को दूर करना, मुझे बचाना, वो जिम्मेदारी किसकी है? दूसरे की है। आपको विरोध करना चाहिए, आपको उसको मारना पड़े, पीटना पड़े तो पीटना भी सही। कोई दूसरे को कुछ करता है तो अपना कर्तव्य यह होता है कि उसको यथोचित दंड भी दें, सब कुछ करें। पर अपने ऊपर बात आती है तो क्या, मुझे नहीं देना उसे, पर तू दूसरे को करेगा ना, मैं तुझे दंड दूंगा, मैं तुझे फांसी पे चढ़वाऊंगा। ये इसको अनेकांत कहते हैं। तो उसने वैर नहीं बांधा, वैर कहां बांधा उसने। और जब अपने ऊपर आता है और अपन सजा देने को उसको तत्पर रहते हैं, तो हमने वैर बांध लिया, हमने क्षमा रखी नहीं। परंतु अपने ऊपर जब आता है तो दूसरों का कर्तव्य ये बनता है कि भाई ये सच्चा व्यक्ति है, इसके साथ ऐसा किया, इस व्यक्ति को जरूर दंड मिलना चाहिए। पर वो जब अपने को आकर के पूछेंगे कि देखो इसको इतनी सजा, ऐसी हमारी इच्छा है कि इसको कठोर से कठोर दंड दिया जाए, आपकी क्या इच्छा है? हमारी कोई इच्छा नहीं। तो छूट जाओ। धर्म क्या कहता है कि अगर हमने ऐसा कहा कि इसको छोड़ दो तो वो छूट जाएगा, छूट जाएगा तो क्या हो जाएगा बताओ, ये बताओ। तो समाज में अराजकता नहीं फैले, वो जिम्मेदारी किसकी है? प्रशासन की है, समाज की है। समाज को नहीं छोड़ना चाहिए ना उसको। यस, वेरी गुड। ये है, प्रशासन आपको मोक्ष नहीं ले जाएगा, ये समझना, अच्छी तरह से समझ लेना। ये सब चीजें, समाज आपको मुक्ति में नहीं ले जाएगा, समाज आपको, प्रशासन आपको मोक्ष मार्ग पर नहीं ले जाएगा। मोक्ष मार्ग, ये घटना शांति सागर जी के साथ, उसको तलवार लेकर के मारने के लिए आए और पूरा आक्रमण किया उनके ऊपर। संघ बैठा था, महाराज ने कहा कि बात बिगड़ने वाली है, सब मुनियों को, उन सबको, संघ को कह दिया, कोई प्रतिक्रिया नहीं। श्रावक थे, उनका कर्तव्य था बचाने का, वो बीच में पड़े, 2-3 के हाथ कट गए।
वो केवल द्वेष के कारण से आए थे और कुछ नहीं। पुलिस आई, सबको पकड़ करके अंदर कर दिया उसको। फिर महाराज को पूछा, महाराज ने कहा हमें कोई बदला नहीं लेना इनसे, तुमको जो करना है जैसा करना है, हमारे निमित्त से हम किसी को, हमारा उत्तम क्षमा हमारा धर्म है और वो उत्तम क्षमा धर्म हम निभाएंगे। तुम्हारी ड्यूटी है क्या करना है इनसे, वो तुम करो, हम क्यों करेंगे इसका। ये साधु का कर्तव्य है। और हमें क्या बनना है, हमें साधु बनना है, क्योंकि मोक्ष प्राप्त करने के लिए क्या बनना पड़ेगा, साधु बनना पड़ेगा। कुछ व्यक्तियों को हम समझ नहीं पाते हैं, इसके कारण से दुनिया में गांधी जी को लोग नहीं समझ पाए। क्यों नहीं समझ पाए, वो साधु वृत्ति के थे, बार बार क्षमा कर दिया करते थे, पर उन्होंने अपनी क्षमा को अपने ऊपर लागू करने के बजाय कहां लागू कर दिया, समाज के ऊपर लागू कर दिया। इसलिए समाज का बहुत बड़ा नुकसान हो गया उससे। तुम मेरे को मारना आओगे, वो पृथ्वीराज चौहान का हुआ ना, वो क्षमा वाला व्यक्ति था, बार बार वो गोरी आक्रमण करता था। उसका व्यक्तिगत धर्म ये कहता है, तो अगर व्यक्तिगत मेरे ऊपर मुझे मारने आएगा तो मैं तुझे 10 बार नहीं 1000 बार क्षमा करूंगा, परंतु मैं अभी राजा हूं। वो कौन थे, राजा। आप मेरे को जीतते हो, इसका मतलब किसको जीत रहे हो, देश को जीत रहे हो। और जिसको जीता, गड़बड़ी यहां हो जाती है, ये व्यक्ति ये भेद नहीं कर पा रहा है कि ये मेरा व्यक्तिगत कौन सा है और सामूहिक कौन सा है। जब अपना सामूहिक जीवन जीते हैं तो वहां पर समूह के हिसाब से निर्णय होता है, पर जब बात अपने व्यक्तिगत आती है तो अपना व्यक्तिगत हिसाब से निर्णय होता है। ये तो अपने महापुरुषों ने उदाहरण प्रस्तुत किए। सीता माता ने सबको क्षमा करने के लिए ही कहा, इन्होंने मेरे साथ जो किया मुझे उनसे कोई लेना देना नहीं है। और राम जी को भी कहा तुम उनको क्षमा कर देना, क्योंकि क्षमा के जैसा कोई धर्म नहीं है। और युधिष्ठिर महाराज ने क्या कहा, द्यूत में इतना कपट किया, और कपट करने के बाद भी फिर वो दुर्योधन, अरे अर्जुन और भीम को थोड़ा ऐसा रहता है। फिर धृतराष्ट्र ने सब कुछ दे दिया वापस, वो जितने भी हारे थे ना वो सब दे दिया, और वापस जाने के लिए वो उनके राज्य में जाने के लिए निकल रहे थे। पर वो भीम और अर्जुन को खटक रहा था कि नहीं, उसको तो हम कैसा भी करके बदला लेंगे। और उस समय युधिष्ठिर महाराज क्या कहते हैं, क्षमा जैसा कोई धर्म नहीं। इससे केवल बात बढ़ेगी, और बात अभी ठंडी हो गई है, पर वो बाद में फिर से बात वापस गर्म हुई। जहां भी वैर की भावनाएं होगी ना, संघर्ष निरंतर चलता रहेगा। क्योंकि युधिष्ठिर महाराज के मन में से तो वैर निकल गया, परंतु अभी दूसरे भाई थे उनके मन में, और उन दोनों के मन में वैर चल रहा था, तो वो तरंगे आपस में टकरा रही थी। इसलिए कभी न कभी तो लड़ाई होनी थी उनकी। तो साधक जीवन में ये सीखने का है कि हम कोई किसी व्यक्ति से ऐसी गांठ नहीं बांध लें वैर की, और वैर की गांठें कभी कभी न्याय के चक्कर में बन जाती है। तो न्याय के चक्कर में भी हमको न्याय नहीं चाहिए, समाज का न्याय नहीं चाहिए हमको। हमारा तो परमार्थ है, कर्म सजा देते क्यों नहीं, ऐसा आया ना पहले इसी में आया कि उनको कर्म सजा क्यों नहीं दे रहे, ऐसा भी नहीं सोचना। ऐसा कहते उसका सजा देने का उसके योग होगा तो उसको मिलेगी, नहीं तो क्या है, नहीं मिलेगी। ये आध्यात्मिक दृष्टि, और ये सर्वसाधारण के लिए नहीं है। ये किसके लिए है, ये अपने लिए है, जिनको मोक्ष प्राप्त करना है। और अध्यात्म आत्मबोध शतक किसके लिए कहा जा रहा है, जिनको आत्मा का बोध करना है, जिनको मोक्ष प्राप्त करना है, उनके लिए कहा जा रहा है। संसार में जीने वालों के लिए नहीं कहा जा रहा है ये सब चीजें। उनको जैसा करना है वैसा करो, परंतु सुखी होना है तो इसी मार्ग पे आना पड़ेगा। और तुमको बांधते ही रहना वैर की गांठें, तो वो तो बनती ही रहेगी, इसमें कौन सी बड़ी बात है।
कोई न्याय से बांधता है, कोई अन्याय से बांधता है, कोई बांधता है, बंध ही रही है वो तो। कभी कोई सही होता है, कभी कोई गलत होता है, परंतु सही होता है वो भी अगर उसके वैर की गांठ बंध गई तो वापस वैर मिलेगा उसको, वो वापस टकराएंगे वो व्यक्ति। और ये सही गलत कब हो जाता है कोई ठिकाना नहीं। आज वो सही था, कल वो उस वैर के कारण से गलत हो जाता है। तूने मेरे साथ इतनी गलती की तो अब मैं भी करूंगा, इसमें क्या है, और वो दुष्ट हो जाता है। अंगुलीमाल की कथा सुनाई थी ना उस दिन। अंगुलीमाल अहिंसक था, समाज ने और परिवेश ने उसके साथ इतना बुरा किया, इतना बुरा किया, इतना बुरा किया, उसकी सहनशीलता से बाहर हो गया। फिर वो इतना बुरा बन गया, वो इतना बुरा बन गया कि अब उसको सुधारना कठिन हो गया। तो ये परीक्षाएं होती है, और परीक्षा में कोई कोई सफल हो जाता है। अब उसको तो उसका ही भोगना ना। कोई आपके साथ कितना भी बुराई करे पर आप बुरे बनेंगे तो सजा आपको मिलेगी, सामने वाले को मिलने वाली नहीं है वो सजा। ऐसा अध्यात्म है, बहुत कड़क है। परीक्षाएं होती हैं यहाँ तो, पग पग पर परीक्षाएं। आप कितने स्वभाव में टिक सकते हो, सज्जन और दुर्जन में कोई फर्क रहता नहीं है। एकांत से तो यहाँ तो अपने को तो स्वभाव में ठहरना है, तुमको जो करना हो करो। वो तो सबको मालूम पड़ गया अन्याय क्या हो तो उसको देखो। ऐसा है, इतनी आप व्यवहारिक बात कह रहे हैं, मैं परमार्थिक बात कह रहा हूं। मैं जिस दृष्टि से कहता हूं उसको समझने का प्रयत्न करो। व्यवहार में कैसे जीना है, व्यवहार में सब ऐसे ही जीते हैं, परंतु हम यहां ये कहना चाह रहे हैं कि आप उसको सजा दिलवा भी दोगे ना तो भी उसका वैर नहीं जाएगा, उसकी वो वृत्ति नहीं जाएगी। वृत्ति हमेशा प्रेम से बदलती है, क्षमा से बदलती है, ऐसे नहीं बदलती है वृत्ति। इसलिए आज तक जिन जिन सुधारा है ना, संतों ने सुधारा है लोगों को, क्षमा करके सुधारा है। संघर्ष करके आज तक किसको सुधारा बताओ? संघर्ष ही बड़ा है। एक बार उसकी शक्ति बढ़ जाती है तो वो भारी पड़ जाता है, दूसरी बार फिर वो शक्ति इकट्ठी करता है, उसकी शक्ति बढ़ जाती है तो वो भारी पड़ जाता है। कहां कोई सुधर रहा है? कोई भी तो नहीं सुधर रहा है यहां तो। और हम ऐसा मानते हैं कि हमने सजा दी इसलिए हमने इसको फील करा दिया। आपने वैर बांधा है, फील नहीं कराया इसको। और वो केवल दंड से डरा है, सुधरा नहीं है। सुधरने का प्रोसेस कुछ अलग होता। कभी भी राजा किसी को नहीं सुधार सकता है, राजा दंड दे सकता है। सुधार कौन सकता है? धर्मात्मा महात्मा, वो सुधार सकता है उसको। क्यों वो सुधार सकता है? उसके पास एक दिल है क्षमा वाला, प्रेम वाला। और बड़े बड़े लोग हैं वो उनके आगे आकर के नतमस्तक होते हैं। महापुरुषों को देखो, बुद्ध और महावीर सबको देखो आप, वेश्याएं ने, चोर ने, डाकू ने, लुटेरे ने, इनको राजा नहीं सुधार सके। राजा तो दंड देते हैं, थोड़ी देर देते हैं, छूट जाते हैं। आजकल होता है कि नहीं होता है? हैबिट हो गई है। क्या होगा? सजा मिल जाएगी थोड़ी, जेल में रह लेंगे, फोकट का खाना मिलता है वहां पर, और वापस छूटे, वापस वही को वही काम। कौन सुधर गया बताओ? कोई भी तो नहीं सुधरता है। ये प्रोसेस ही नहीं है। समाज को सुधारने का प्रोसेस ही ये नहीं है। समाज को सुधारने का प्रोसेस तो ये आध्यात्मिक दृष्टिकोण है। इसलिए जो अपने बच्चे होते हैं, बच्चे गलती करते हैं तो उनको जेल नहीं भेजते, उनको कहां भेजते पता है? सुधार गृह। उसका नाम क्या है? सुधार गृह ऐसा नाम है, क्योंकि वो नाबालिग होते हैं तो भी वो गलतियां तो करते ही हैं। आजकल तो 5 साल से गलतियां करना चालू हो जाता है व्यक्ति, तो उसको वो सुधार गृह ऐसा नाम। हाँ, तो उनको सुधार गृह भेजते हैं, फिर अच्छी अच्छी शिक्षा देते हैं, वहाँ पढ़ाते हैं। ये अपराधियों को भी शिक्षा से ही समाधान होगा, और कोई समाधान। इसलिए कभी कभी आता है ना, कोई महाराज जेल में गए, प्रवचन किया, लोगों ने वहां पर रात्रि भोजन छोड़ते हैं, मांसाहार छोड़ते हैं, कैदी करते हैं ऐसा। तो बताओ सरकार ने कहां सुधारा उनको?
सरकार ने बंद किया, दंड दिया, इतना ही किया। सुधारेगा तो महात्मा आपको। महात्मा का हृदय ही किसी को सुधार सकता है, नहीं तो नहीं सुधार सकता है, अगर उसके सुधरने की गुंजाइश हो तो। नहीं तो महात्मा भी नहीं सुधार सकता है। वो भी महात्मा उस भ्रम में नहीं है कि मैं उसको सुधार दूंगा। वो तो केवल अपना पवित्र भाव रखता है उसके प्रति, उसकी योग्यता होगी ऐसी तो वो अपने आप सुधर जाता है। संघर्ष से आज तक कोई सुधरा? आज दुनिया को इसी उपदेश की आवश्यकता है। बहुत कर लिया आपने एक दूसरे को, संघर्ष करके जी लिए, ये जीने का तरीका नहीं है। इसलिए आज वास्तव में आज गांधी की और महावीर की जरूरत आज है इस समाज को। ऐसा दिल चाहिए कि सब लोग, एक दूसरे के विरोधी लोग उनके पास आकर के बैठ जाते थे। गांधी जी का चरित्र देखो, सब लोग, हिंदू हो कि मुसलमान हो कि कोई भी व्यक्ति हो, उनके पास आकर के शांति से बैठते थे। क्यों? क्योंकि उनके पास सबके लिए कोमल हृदय था। अब दुष्ट होता है तो अपनी दुष्टता छोड़ता नहीं है, वो बात अलग है, पर इसके कारण संत अपना संतत्व छोड़ दे, ये थोड़ी है। संत क्यों छोड़े? वो क्रोध नहीं छोड़ रहा है, वो वैर नहीं छोड़ रहा है, मैं क्षमा क्यों छोड़ूं? अगर आपने दुष्टता से प्रभावित होकर के दुष्टता का व्यवहार चालू कर दिया तो इसका मतलब आप दुष्टता से हार गए हो। सज्जन कब हारता है? जब वो अपनी सज्जनता छोड़ देता है। संत कब हारता है? जब वो अपनी क्षमा छोड़ देता है। क्योंकि अक्षमा करने के, बदला लेने के बहुत से अवसर आएंगे और प्रत्येक अवसर पर उसको अपने आप को पकड़ के रखना है क्योंकि उदय तो आएंगे, तीव्र से तीव्र उदय आएंगे आपके ऊपर, और अपने आप को पकड़ के नहीं रखा और कभी कभी होता है ना, घड़ा भर जाता है। घड़ा भर गया ना तो वो कैसा होता है पता है? वो बताया था दंडक वन में, मुनियों को बताया था ना कि मुनियों को घानी में पेल दिया, 500 मुनियों को, उनके संग वालों को, और बाहर से कोई मुनिराज आए, वो चर्या करने के लिए गए थे। उनको पता चला तो जो 500 मुनिराजों को सजा दे दी, वो तो समता भाव में रहे, क्षमा भाव में, उनके कारण से ये महाराज नहीं रह सके अपनी क्षमा में, और उनसे फिर वो तेजोलेशा, अशुभ लेशा होती है ना, क्रोध आ गया उनको, और इतना जबरदस्त क्रोध आ गया उनको कि वो लेशा छूटी उनकी, और वो सारा नगर जल के खाक हो गया, और उस नगर खाक हो गया और स्वयं भी खाक हो गए, और स्वयं भी नरक में गए। ये होता है बहुत समय का वैर भाव, दबा दबा करके आपने रखा है, एक दिन जब छूटता है तो इतना जबरदस्त विस्फोट करता है। इसलिए पहले ही क्षण से वैर को बंधने ही नहीं देना, नहीं तो दूसरी बार में वो वैर ज्यादा बनेगा, फिर थोड़ा सहन करेगा, तीसरी बार में फिर सहन करने की शक्ति नहीं रही, इतना विस्फोट होगा उसका। इसलिए क्षमा जैसा कोई धर्म नहीं है। हाँ, आप क्षमा नहीं रख सकते तो उसको कह दो, मैं आपको पीट डालूंगा अब के किया तो आपने, अंदर दबा के मत रखो। कुछ नहीं कर सकते तो इतना कहो, मैं इतना ही कर सकता हूं, इससे ज्यादा मैं नहीं कर सकता हूं। मेरे भी क्षमा की एक होती है, अब से भाई मत करना। इतनी बार मैंने क्षमा, वो कृष्ण जी ने किया ना, उनको कहा कि मैं 100 बार, शिशुपाल को कहा 100 बार क्षमा करता हूं मैं, क्योंकि मेरी कैपेसिटी इतनी है। क्योंकि वो गृहस्थ जीवन में थे ना, मुनि तो थे नहीं, मुनि की योग्यता अलग प्रकार की, वो 1000 बार, लाख बार, अनंत बार अपराध करे तो भी माफ कर सकते हैं, क्योंकि वो तो अपराध किया ऐसा मानते ही नहीं है। पर गृहस्थ जीवन में अपनी कैपेसिटी होती है, योग्यता होती है उसकी, उनकी योग्यता इतनी थी, इसलिए 101वीं बार में उन्होंने चक्र चला दिया, तो वो कम वैर है। उन्होंने पहले से कह दिया था मेरी इतनी कैपेसिटी है, बस इससे अधिक की मेरी, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं ना, नो प्रॉब्लम। परंतु अंततः वैर की गांठ तो क्षमा से ही जाने वाली है। स्वभाव को अपने कभी छोड़ना नहीं, चाहे दुनिया कुछ भी कह दे, कुछ भी कर ले, अपने को नपुंसक कह दे, ये
इतना सारा कर दिया इसके साथ, इसका खून नहीं खोलता है। क्या कहते हैं लोग, इतना सारा इसका खून खोलता ही नहीं है। पर हमारा खून भाई अभी ठंडा पड़ गया है। हमारा ये लड़ाई झगड़ों में खून खोलेगा नहीं, हमारा खून तो अपने आत्मा में स्थिर रहने के लिए खोलता है। क्षमा भाव जहां रखना होगा वहां हमारा खून खोल जाएगा, पूरी ऊर्जा लगा देंगे हम उसको। पर जहां वैर झेर करना है वहां हम ठंडे पड़ जाएंगे, वहां हम नपुंसक हो जाएंगे लोगों के लिए। हम कुछ नहीं कर सकते। आपको जो सा करना है वैसा। ये होता है। मोक्ष मार्ग कितना कठिन है। तो सुधारने का मार्ग हमेशा प्रेम का है, क्षमा का है, सरलता का है, सत्य का है। संघर्ष का मार्ग कभी सुधारेगा नहीं। हाँ, इतना है कि कोई सुधरने के योग्य है ही नहीं और दुष्टता कर रहा है तो उसको क्या करो, उसको ऐसी जगह पर डाल दो कि वो समाज के संपर्क में नहीं आए। किसी को बिगाड़ ही नहीं सके हो। आप समाज के संपर्क में रखोगे तो ही तो बिगाड़ेगा वो। उसको ऐसी जगह डालो कि वो समाज के संपर्क में ही नहीं आए। काले पानी दे दो उसको सजा, तेरे को यहीं रहना है और तू जा सकता, हम तेरे को अच्छा खाना पीना खिलाएंगे, पर तुझे किसी के संपर्क में आने, ये तो व्यवस्था है। ये विवेक कहलाता है उसको। जैसे अपने आश्रम में कोई ऐसे खटपट करने वाला व्यक्ति है, ज्यादा संपर्क में आता है किसी के, तो ज्यादा संपर्क में किसी को आ जाता है तो ज्यादा के साथ, तो उसको कहते हैं कि तेरे को सेवा नहीं करना, क्योंकि तू सेवा करता है और सेवा करने में इतनी गड़बड़ होती है। तेरे को कोई सेवा नहीं करना, तेरे अकेले अकेले जो कर सकता है वो सेवा दो उसको, क्योंकि दो के साथ बनती नहीं उसकी। जिसकी दो के साथ बनती नहीं है उसको ऐसी सेवा दो कि वो अकेले ही करनी पड़े उसको, और वो अकेले अकेले तेरे तेरे करता रहे बस, तो तू भी खुश वो भी। ये तो विवेक होता है। यहां तो कहते हैं वैर की गांठ नहीं बांधनी किसी भी प्रकार से। कड़वा है ये तो। और जब ऐसा अंदर का हृदय होता है ना कि आज तक इस संसार में जितने भी जीव हैं, इन जीवों ने मेरे प्रति कोई भी अपराध किया हो, वो समस्त अपराध को मैं क्षमा करता हूं। मुझे किसी से बदला नहीं लेना है, मुझे कोई वैर नहीं है। ऐसी भावना अंदर से प्रस्फुटित नहीं होती है तब तक समाधि लगती नहीं। सौ भूत मां समता मने, को साथ वैर मने नहीं। आशा खरेखर छोड़ी ने, प्राप्ति करूं छो समाधि। समता सर्वभूतेश संयम। ये सामयिक का है ये। पर व्यक्ति अंदर गांठ बांधी रखी है और सामयिक करने किसकी तरह जाता है, वो अश्वत्थामा की तरह। अश्वत्थामा का उदाहरण आता है। उसको उसके पिताजी को मार दिया ना, तो पांडवों के प्रति द्वेष था, द्रोणाचार्य को मारा इसलिए। तो उसने सोचा कि मैं 5 पांडवों को मारूंगा, ऐसा दुर्योधन के पास वचन लेके गया। अब योगानुग हुआ ऐसा कि वो 5 पांडवों की जगह 5 पांडवों के पुत्र थे और चोरी छुपे उनको मार करके आ गए। ये तो महाभारत की कथा बता रहा हूं। और मार करके आकर के गया कहां, व्यास जी के आश्रम में प्रायश्चित लेने के लिए, कि मैंने छल कपट से इतने लोगों को, पांडवों को मार दिया है, इसलिए मैं ब्राह्मण हूं, मुझे करना नहीं चाहिए था ये, परंतु मैं रोक नहीं सका अपने आप को, इसलिए आप प्रायश्चित दीजिए मेरे को। व्यास जी जानते थे कि पांडव जीवित हैं, फिर भी उसको बिठाया। ठीक है, तू प्रायश्चित लेना है तो प्रायश्चित कर। इतने में पांडव और कृष्ण जी आ गए वहां पर। तो उसको देख के आश्चर्य हुआ कि पांडव तो जीवित हैं। फिर उसने क्या कहा कि अभी मेरे को इनसे बदला लेने दो, फिर मैं वापस आता हूं आपका अनुष्ठान करने। तो उसने वैर कहां निकाला, प्रायश्चित किस बात का कर रहा है वो, प्रायश्चित तो उसको लगेगा ही नहीं ना, वैर तो निकला ही नहीं है। और वास्तव में वो उठा वहां से और उठ करके उसने ब्रह्मास्त्र चलाया।
उस तरफ से फिर अर्जुन ने भी ब्रह्मास्त्र चलाया। हाँ, दोनों ने ब्रह्मास्त्र चलाए एक दूसरे के, और वो व्यास जी आ गए बीच में, दोनों को रोक लिया। ये ब्रह्मास्त्र दोनों टकराएंगे नहीं तो परमाणु बम में सारी दुनिया नष्ट हो जाएगी तुम्हारे। तो अर्जुन ने तो वापस ले लिया, उस मूर्ख ने वापस नहीं लिया, क्योंकि वापस लेने की विधि नहीं आती थी। इसलिए फिर वो उत्तरा के गर्भ में जाता है ना, वो सारी वस्तुएं आती हैं। पर अपने को समझना क्या है कि उसने क्षमा ही नहीं किया था और आकर के प्रायश्चित लेने बैठ गया। अंदर से तो वही कि मारूंगा, तभी मारने के बाद फील नहीं हुआ कि मैंने गलत किया, पर इससे जो पाप लगाए ना वो मेरे धुल जाए, ताकि मैं दुर्गति में नहीं जाऊं। इसके कारण से वो प्रायश्चित ले रहा था। वैर निकालना नहीं चाहता व्यक्ति, पाप धोना चाहता है। तो पाप तो वैर है, क्रिया पाप थोड़ी है। आपने उनको मारा वो तो पाप है नहीं, आपका उनके प्रति शत्रुता का भाव है वो पाप है। वो तो निकल नहीं रहा व्यक्ति के, और क्रिया को सुधारने के लिए जा रहा, तो ऐसा तो हो सकता नहीं। इसलिए ये स्वरूप में ठहरने का क्षमा ए मोक्षनो भव्य दरवाजो छे। मुमुक्षु को इस बात को टंकोत्कीर्ण कर लेना चाहिए, कोतरना चाहते कहते हैं ना, ऐसा कर लेना चाहिए कि चाहे कुछ भी हो जाए, इस भाव में मुझे ये न्याय अन्याय नहीं चाहिए। तुम्हारा न्याय तुम्हारे पास रखो, मुझे एक भाव केवल अपने स्वरूप को साधना है। मुझे ये कुछ व्यवहार में जीना ही नहीं है, मुझे परमार्थ रूप होकर के ही ये भाव जीना है। कृपालदेव ने कहा है, एक भाव जो आत्मा माटे गाळे तो आनंद भावनु साटो। पर ये जीव समाज में फंस करके, परिवेश में आकर के, सब मेरे साथ ये न्याय हो रहा है, मेरे साथ ये अन्याय हो रहा है। कौन किसके साथ न्याय हो रहा है, कौन किसके साथ अन्याय कर रहा है? कुछ भी तो नहीं कर रहा है। यहाँ तो सबके अपने अपने उदय के अनुसार सबका अपना अपना फल मिलता है। इन बातों को बराबर ध्यान में, हृदय में उतार लेना चाहिए। पर जब व्यवहार की बातें आती है ना, व्यक्ति व्यवहार के नाम से परमार्थ का गला घोट देता है। हम व्यवहार के नाम से अपनी आत्महत्या कर लेते हैं और फिर कहते हैं इसमें क्या है, इसमें क्या नहीं, तुमको परमार्थ साधने का अवसर आया था तुम्हारे पास, उस अवसर को खो दिया तुमने व्यवहार के नाम से। अवसर तो क्षमा रखने के अवसर आते हैं, विनय प्रकट करने के अवसर आते हैं, सरलता रखने के अवसर आते हैं। अवसर पे तो हम वो कर नहीं पाते हैं और फिर कहते हैं कि ना हमारा मन में तो हो, तो मन में होता तो काम आता है ना, मन में होता तो क्रिया में भी आता है ना। आपको भगवान के सामने आए और अगर भगवान के प्रति विनय भाव है तो सर अपने आप झुकेगा, शरीर भी झुकेगा, पर आपका झुक ही नहीं रहा, इसका मतलब मन में नहीं है, अथवा तो है पर कम है, तो उसको बढ़ाना चाहिए। ऐसा ये महावीर का मार्ग है भाई। इस महावीर के मार्ग को जो समझ जाए ना, उसके कल्याण है। पर द्रव्यों में उलझ उलझ कर बोल अभी तक क्या पाया। हाँ, उलझ उलझ कर अभी तक कुछ पाया नहीं। आपने कभी सत्य ने कभी असत्य ने, कभी ये न्याय के लिए लड़ाई ने, कभी अन्याय के लिए लड़ाई ने। क्या न्याय और अन्याय के लिए लड़ाई होती है? अगर आपको अगर ऐसा है कि वैराग्य आ गया तो न्याय के लिए भी मत लड़ो। बहुत से राजाओं ने किया, पुराणों में से उदाहरण है। न्याय के लिए भी हमको लड़ना, बाली निकल गए, मुनि हो गए। वो तो सुग्रीव को कहा तुमको तुम्हारी बहन देनी हो तो दो उसको, रावण से लड़ाई करने तो करो, संधि करने तो करो, हमको तो नहीं करनी है, हम इतने जीवों को नहीं मारेंगे। ये वैरागियों की बात है। पर संसार के रागी होते हैं, वो छोड़ नहीं पाते हैं, तो वो थोड़ी बहुत डिशुम डिशुम करते रहते हैं। तो ठीक है, वो भी करो, इसमें कोई दिक्कत, बड़ी दिक्कत नहीं है उसकी। अपना अनुपम गुणधन खोकर विभाव में ही भरमाया। अपना अनुपम गुणधन, गुणों को खो दिया, क्षमा को खो दिया, तो क्या रहा आपके पास? कुछ भी नहीं रहा अपने पास। थोड़े से मान पाने के लिए अपने मार्दव स्वभाव को नष्ट कर दिया। कितना मान पाना? थोड़ा सा, बस मुझे आप इस जगह बिठाओ, मेरे थोड़ी दो शब्द मेरे लिए भी कह दो, थोड़ा ये काम किया, थोड़ा शब्द मेरे लिए भी कह दो। किसके लिए? दो शब्द के लिए उसने अपने अनंत आनंद दे सकता है, ऐसा मार्दव भाव है उसके पास। उसको दो कोड़ी में, हाँ, ये आचार में नहीं आएगा तब तक
ये आत्मबोध शतक भी पता नहीं पड़ेगा ना, आत्मा भी पता पड़ेगा, और आत्म संवेदन क्या होता है वो भी पता पड़ेगा, क्योंकि ये तो पूरा मार्ग है वो आचरण का मार्ग है। केवल श्रद्धा से काम चलता नहीं, और श्रद्धा है वो तब मानी जाती है जब आपके आचरण में आता है। झूठ नहीं बोलना चाहिए, इस बात को आप स्वीकार करते हैं, करते कि नहीं करते हैं? तो अब स्वीकार करते हैं, वो कब माना जाएगा? जब हम सत्य बोलेंगे तभी माना जाएगा ना। और अब स्वीकार ना, मैं स्वीकार तो करता हूं आपकी बात, पर अवसर पे झूठ बोल देता है, तो आपने कहां स्वीकार किए बताओ? इस बात को अंदर से तो स्वीकार ही नहीं की ना। इसलिए चारित्रम खलु धम्मो लिखा है, चारित्र है वही वास्तव में धर्म है। बाकी वो ज्ञान और दर्शन तो उस धर्म को साधने के साधन हैं, पूर्व भूमिकाएं हैं। इसलिए अपने स्वरूप में ठहरना, अनादिकाल से मैं पर्याय बुद्धि होकर के या तो दूसरों के प्रभाव में आकर के या अपने कर्मों के उदय से मैं अपने स्वभाव को नष्ट कर रहा हूं। अब मुझे कैसे भी करके अपने स्वभाव को नष्ट नहीं करना है। अब मेरा जितना समय बचा है उतना इस स्वभाव को साधने में लगाना है, बस मेरी पूरी शक्ति इसमें मेरे को लगा देनी है। इसके लिए मुझे ये शरीर भी एक बार छोड़ना पड़े ना, मैं छोड़ सकता हूँ, मुझे कोई दिक्कत नहीं, मेरा गुण धन है वो बचना। धर्म अहिंसा परमो धर्म ही सच्चा जानो, जो पर को दुख दे सुख माने उसे पतित जानो। राग द्वेष मद मोह घटा तम रुचि प्रगटावे, धर्म पोत पर चढ़ प्राणी भव सिंधु पार जावे। धर्म पोत पर चढ़ प्राणी भव सिंधु पार जावे। भीतराग सर्वज्ञ दोष बिन श्री जिन की वाणी, सप्त तत्व का वर्णन जामे सबको सुखदानी। इनका चितवन बार बार कर श्रद्धा और धरना, मंगत इसी जतन ते एक दिन भव सागर तरना। मंगत इसी जतन ते एक दिन भव सागर तरना। सुखधाम अनंत सुसंत चहि, दिन रात्र रहे तध्यान महि। पर शांति अनंत सुधामय जे, प्रणमो पद तेवर तेज। ओ प्रणमो पद तेवर तेज। सद्गुरु परम कृपाळु त्रिलोकनाथ की जय, सब संतन की जय। आनंद घन ओम। 1 मिनट मौन, आत्म अनुसंधान। ओम शांति शांति शांति। जय सच्चिदानंद।